नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पाठ 5 अनोखी सूझ। अनोखी सूझ कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। सहयोग और सहकार की भावना के साथ बुद्धि से काम लेने पर किसी भी बलशाली को परास्त किया जा सकता है। पाठ में यह भी संदेश है कि केवल अपने ही स्वार्थ के लिए हमें कार्य नहीं करना चाहिए, वरन जियो और जीने दो की भावना के साथ हमें कार्य करना चाहिए। तो ये कहानी हमने पढ़ ली थी। आज हम कर रहे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? तो ब्रह्मा जी ने किसको आमंत्रित किया था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रजापति ने देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? तो देवता और दानव प्रजापति के पास भोजन करने के लिए गए थे, तो प्रजापति ने भोजन करने से पहले उनको एक शर्त रखी थी। वो शर्त है कि उनको बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से देंगे कि प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? तो देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई, उन्होंने भोजन किस प्रकार किया? इसका उत्तर हमें लिखना है, देवताओं ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। हमारा प्रश्न 4 है, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? तो शोरगुल कौन कर रहे थे, इसका उत्तर हम देंगे, शोरगुल दानव कर रहे थे, क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे और लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों बताया? इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे कि प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। इसके आगे भाषा की बात। इसमें कुछ मुहावरे दिए हैं आपको 2, उन मुहावरों का अर्थ लिखना है। टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है झपटना। इसी प्रकार नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ बताइए। चूर चूर होना, इसका अर्थ होगा टूट जाना या फिर नष्ट होना। हमारा दूसरा मुहावरा है सूझबूझ दिखाना। तो इसका अर्थ होता है कि समझ से काम लेना। तो ये थे हमारे इस पाठ में आए मुहावरे। तो इस पाठ को यानी कि कहानी को, अनोखी सूझ कहानी हमने अच्छे से पढ़ी और हमने इसके प्रश्नोत्तर भी किए। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है।